पश्चिम बंगाल में 8 चरण में हो रहे विधानसभा चुनाव की आधी प्रक्रिया हो चुकी है। राज्य में पहले 4 चरण का मतदान हो चुका है और अब बाकी के चरण में के मतदान को लेकर तैयारियां जोरों पर हैं। 17 अप्रैल को 5वें चरण में 45 विधानसभा सीटों पर होने वाले मतदान के लिए प्रचार अभियान जोरों पर है। बीजेपी के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय मंत्री अमित शाह मिशन बंगाल में लगातार जुटे हैं। उन्होंने पश्चिम बंगाल में 200 से ज्यादा सीटों पर जीत का दावा किया है। आज अमित शाह ने दार्जिलिंग, नागराकाटा और बिधाननगर में चुनावी रैलियां की। जनसभाओं के बीच अमित शाह इस्लामपुर क्षेत्र में रोड शो में भी शामिल हुए। अपने संबोधन में उन्होंने एक बार फिर ममता बनर्जी को निशाने पर लिया। एक बार आप मोदी जी को मैंडेट दे दीजिए, 5 साल में दार्जिलिंग की सभी समस्याओं का समाधान नरेंद्र मोदी जी निकाल कर देंगे। मित्रों, बंगाल के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन रही। दीदी अब रोक नहीं सकती। 200 से ज्यादा सीटों के साथ सरकार बन रही। दार्जिलिंग की 3 सीटें भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। मैंने कल एक इंटरव्यू में कहा है, एक और अगर भाजपा 200 सीटें जीतती है तो एक और 197 सीटों का विजय है और दूसरी ओर हमारी ये 3 पहाड़ की सीटों का विजय। क्योंकि मैं मानता हूं कि गोरखाओं को इस देश की मेन स्ट्रीम के अंदर लाने की जरूरत है। गोरखाओं का भव्य इतिहास रहा। देश में जब जब भी देशभक्ति से हरी भरी, देशभक्ति से ओतप्रोत जातियों का नाम लिया जाता है, मेरा गोरखा भाइयों का नाम सबसे पहले गौरव से लिया जाता है। देश के लिए बलिदान करने वालों का नाम बनता है, सूची बनती है। देश के लिए जान देने वालों की सूची बनती है। देश के लिए वफादारी के साथ जीने वालों की सूची बनती है। भारत माता की रक्षा के लिए अपना सर कटवाने वालों की सूची बनती है। तो वो सूची में प्रथम पंक्ति में मेरा गोरखा जवान होता है। मित्रों, गोरखा जवान। और ये गोरखा जाति के साथ, ये पहाड़ के साथ, देश भर में बसे गोरखाओं के साथ ये कांग्रेस, कम्युनिस्ट और टीएमसी की तिकड़ी ने सालों तक अन्याय किया। 86 और 88 में कम्युनिस्टों ने पहाड़ पर आग लगा दी। 1200 से ज्यादा गोरखाओं की छातियों में गोलियां मार दी। आज भी हम नहीं भूले हैं। और उसके बाद मां, माटी और मानुस की बात करने वाली दीदी आई। दीदी ने भी कोई कम जुल्म नहीं ढाए। अनेक लोगों को निर्मम हत्या करा दी और हजारों पर मुकदमे दायर कर दिए। मित्रों, उसने मुकदमे राजनीतिक रूप से कुछ लोगों के सिलेक्टिवली वापस लिए। मैं कहकर जाता हूं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद आंदोलन के जितने भी मुकदमे किसी भी गोरखा भाई पर है, सबके सब 1 सप्ताह के अंदर हम वापस लेने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार करती। मित्रों, गोरखा भाइयों को विस्थापित का जीवन जीना पड़ा, दर दर भागना पड़ा, छिपना पड़ा। आपका ये राजनीतिक वनवास लंबा चलने वाला नहीं है। 2 मई को दार्जिलिंग में दिवाली होने वाली है। 2 मई को ये पहाड़ पर आग नहीं लगेगी। 2 मई को ये पहाड़ पर दिए जलकर उत्सव मनाया जाएगा, उत्सव मनाया जाएगा। गोरखाओं के साथ न्याय केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी ही कर सकती है। क्योंकि भाजपा, भारतीय जनता पार्टी और गोरखाओं का गठबंधन हमने नहीं बनाया है, आपने नहीं बनाया है। भाजपा और गोरखाओं का गठबंधन ईश्वर ने बनाकर जमीन पर उतारा है। ये पवित्र गठबंधन है। ये गठबंधन को ताकत देने के लिए आज मैं यहां आया हूं। मेरे गोरखा भाइयों, बहनों, माताओं, युवाओं को अपील करने आया हूं कि आइए, देश भर के गोरखाओं को
देश की मेन स्ट्रीम के साथ जोड़ने का एक मौका देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को दीजिए।